तो आज हम लोग का है डे 7। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे हुरूफ़े मद्दा के बारे में। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर लिखा है इस अलामत दाल को जज़म कहते हैं। दाल तो नहीं लिखा है, लेकिन मान लीजिए कि दाल की तरह ही लिखा है, तो इसलिए मैं दाल कह रहा हूँ। इस अलामत दाल को जज़म कहते हैं। जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं। जैसे ये हो गया, इसको तो हम लोग जज़म कहते हैं, लेकिन ये वाव के ऊपर है, तो ये क्या हो गया? टोटल वाव साकिन हो गया। क्या हो गया? वाव साकिन। यही कह रहे हैं कि जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। आगे लिखा है साकिन हरफ अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। ये जो साकिन हरफ है ना, जैसे वाव साकिन हो गया, तो ये हमेशा अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर ही पढ़ा जाएगा। मुतहर्रिक जैसे बा मुतहर्रिक है, बा पर हरकत लगा है तो क्या हो गया? बा मुतहर्रिक हो गया। आपको तख्ती नंबर 3 में ये बताया गया था कि जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है मुतहर्रिक किसे कहते हैं, तो जाइए पहले तख्ती नंबर 3 का वीडियो देखिए, यानी डे 3 का वीडियो देखिए, तभी आपको मालूम चल जाएगा। और आगे लिखा है हुरूफ़े मद्दा 3 है। कितने हैं? हुरूफ़े मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। इसमें क्या था? अलिफ, वाव और या में मद्दा होता है। क्या होता है? मद्दा। इसलिए कह रहे हैं कि हुरूफ़े मद्दा 3 है। तो अलिफ मद्दा कब होता है? तो आइए जान लेते हैं। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। जैसे बा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बा बताया गया, बा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अलिफ है। क्या है? अलिफ है। और अलिफ से पहले ये ज़बर है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। जहाँ कहीं भी आपको अलिफ से पहले ज़बर दिख जाए वहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। जैसे मैं आगे आपको दिखा देता हूँ अलिफ मद्दा वाला मिसाल। जैसे यहाँ पर क़ाफ़ पर लगा, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, है ना? यहाँ पर क्या हो रहा है? अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। इसी तरह काफ़ अलिफ ज़बर का, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा होगा। इसी तरह और भी देख लीजिए, जहाँ ये जैसे दाल अलिफ ज़बर दा, ये भी आपका अलिफ मद्दा हो गया। और आगे लिखा है वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे बू, जैसे यही वाला मिसाल दिया गया है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो। यहाँ पर कहा गया इसे जज़म कहते हैं, और जिस हरफ पर ये लगा होगा उस हरफ को साकिन कहेंगे। जैसे यही कह रहे हैं वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे बू, तो यहाँ पर वाव साकिन से पहले क्या है? ये वाला पेश है। क्या है? पेश है। तो यहाँ पर क्या होगा? वाव मद्दा होगा। और आगे कह रहे हैं या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। यहाँ पर क्या है? ये या साकिन है। क्या है? या साकिन है। और या साकिन से पहले ये ज़ेर है, तो यहाँ पर या मद्दा होगा। ठीक, हमें मालूम चल गया कि अलिफ मद्दा और ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कैसे होता है। ठीक, अब आगे लिखा है, पहले से गायब करते थे। आगे लिखा है हुरूफ़े मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़े। यह जो हुरूफ़े मद्दा है इसे हमें किस तरह पढ़ना है? एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। जैसे एक अलिफ इतना होता है, जैसे बा, बू, बी, बस इतना खींचना है। ता, तू, ती, इतना हमें खींच कर पढ़ना है। और हिज्जे किस तरह करना है? तो हिज्जे में आपको इधर ही मिसाल दे देता हूँ। तो हमें हिज्जे इस तरह करना है, जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी। तो हमें हिज्जे इस तरह करना, और पीछे से मिला भी लेना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बा, बू, बी। ठीक, इधर भी हमें मिला लेना, बा, बू, बी। इसी तरह ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती। इस तरह हमें पीछे से मिला लेना है। इस तरह मतलब कि हर हरफ का आप हिज्जे कर लीजिएगा खींच के, और फिर रमा इस तरह पढ़ेंगे। सा, सू, सी, जा, जू, जी।
इसी तरह ह, हु, ही, खो, खू, खी, दा, दू, दी, ज़ा, ज़ू, ज़ी। इस तरह हमें सबको ही पढ़ लेना, ठीक, और अच्छे से मश्क करना है। और हमें अच्छे से मश्क करना है। आप लोग हिज्जे भी पढ़ लीजिएगा और रवा भी पढ़ लीजिएगा। और हमें याद क्या करना है, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है। चलिए मैं एक मरतबा बता देता हूँ। इस अलामत दाल को जज़म कहते हैं। जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। साकिन हरफ अपने से पहले मुतहरिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। हुरूफ़ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, जैसे बा। ये हमेशा आपको याद रखना है कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, जैसे बू। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, जैसे बी। और हुरूफ़ मद्दा को कितना खींच कर पढ़ेंगे, हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़े। ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये हमेशा याद रखना चाहिए। जहाँ पर भी अलिफ से पहले ज़बर आए, वाव से पहले पेश आए और या से पहले ज़ेर आए, वहाँ पर हम लोग खींचेंगे, ठीक। चाहे किसी भी हरफ के साथ लगा रहे, जैसे मान लीजिए इधर आ जाइए, चाहे मीम के साथ, जैसे मान लीजिए मीम के साथ लगाए सब, जैसे अलिफ से पहले मीम के ऊपर ज़बर है और वाव से पहले मीम के ऊपर पेश है और या से पहले मीम के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पर भी हम लोग खींच कर पढ़ेंगे। यानी कहीं भी आपको अलिफ से पहले ज़बर दिख जाए, वाव से पहले पेश दिख जाए और या से पहले ज़ेर दिख जाए, तो वहाँ पर आपको खींचना ही है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये सब नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको इजीली ये सब मिल जाएगा। और अगर आप ये जैसे आप PDF देख रहे हैं मदनी कायदा का, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास हो तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? प्ले स्टोर पे मदनी कायदा सर्च करिएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।